नमस्कार, मैं उदय इंडिया 24 के खास कार्यक्रम आई इंडिया इनसाइड में आपसे स्वागत है। विकास अछूता सिरली पार। जी हाँ, एक और भारत जहां चांद पर मिशन भेज रहा है, ड्रोन से खेती कर रहा है और नेता विकसित भारत की ताल ठोक रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक गांव ऐसा भी है जो विकास के हर दावे की पोल खोल रहा है। हम बात करें गरियाबंद जिले के कोदोभाटा ग्राम पंचायत के सिरली पारा गाँव की। यहाँ ना तो सड़क है, ना स्कूल है, ना पानी है, ना बिजली है और सिर्फ वादे, और वो भी झूठे। ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। बड़ी बात यह है कि सरकारी रिकॉर्ड में ये गांव विकसित है। कागजों में यहाँ सड़क है, स्कूल है, पानी है सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ग्रामीणों ने सीईओ से लेकर कलेक्टर और नेताओं तक फरियाद के, लेकिन विकास अब तक फाइलों से बाहर नहीं आया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विकास सिर्फ शहरी चकाचौंध तक सीमित है? इस गांव को कब विकसित किया जाएगा? जिम्मेदार कब इस गांव की ओर ध्यान देंगे? क्या कागजों से बाहर भी कभी विकास निकल कर आ पाएगा, या फिर ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के अभाव में ही जीवन जीते रहेंगे? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले उसे सुन लेते हैं क्या कुछ प्रतिक्रियाएं वहां के लोगों की, क्या कुछ उनकी शिकायतें हैं और जिम्मेदारों का क्या कहना है। बचपन से देख रहे हैं इस रोड को, पूरा कीचड़ से भरा हुआ रहता है। बाइक लाते हैं फिर भी परेशानी होता है। उत्तर की तरफ मुंह होता है तो पूरब की तरफ घूम जाता है। मरीज को लेके जाते हैं बारापारा तक, ओंगली पादर से उधर से एम्बुलेंस आता है फिर लेके जाता है। गांव बसा है, बहुत साल हो गया है, लेकिन कि आजकल जो भी विधायक लोग आते हैं, जो सरपंच लोग आते हैं, जो कोई अधिकारी लोग भी आते हैं, बोलते हैं कि हम बना देंगे बोलते हैं। जो भी वोट खत्म हो जाता है उन लोग भी भूल जाते हैं। गांव को कोई कहाँ है क्या है बोल के भी नहीं जानते। रास्ता भी बना देंगे, क्या करेंगे ऐसा बोलते हैं। रास्ता मरीज लोग को पूरे यहाँ से चिकला रास्ता है, उसी कारण ना हम लोग खटिया में आधा दूर तक लेके उधर से एम्बुलेंस आता है, उधर से लेके जाते हैं। बहुत दिनों से रास्ता प्रॉब्लम है, वो सड़क आना जाने का दिक्कत है। बाइक में भी पैदल में भी आना जाना दिक्कत होता है। हम लोग सरपंच को भी बोलते हैं तो ध्यान नहीं दे रहा है। घुटने भर कीचड़ की से होकर हम लोग स्कूल जाते हैं। हमारे गांव में सड़क नहीं होने के कारण हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे गांव में सड़क का निर्माण करें। मतलब बिल्कुल शासन प्रशासन बिल्कुल आज तक ध्यान नहीं देते। वहाँ बरसातों में तो लगभग घुटना भर कीचड़ रहता है, उसमें पैदल भी चलना दूभर हो जाता है। और हम शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं कि बारापारा सिरली पारा रोड को प्रधानमंत्री सड़क में जोड़ा जाए। मैं देखी हूँ वाकई में वहाँ समस्या है, और समस्या के लिए मैं जो है जिला प्रशासन में, जिला पंचायत सीईओ को उसको पत्र लिख चुकी हूँ। सबसे ज्यादा दिक्कत ये सिरली पारा, चेचरा पारा, बिरीघाट पंचायत का आप देखो, कई सारे गांव हैं जो 108, 102 नहीं पहुंच पाती। इसके लिए मैं और संजय नेता मूलभूत सुविधा में सड़क, बिजली और स्वास्थ्य से लेकर के 3 दिन तक लगातार भूख हड़ताल में रहे। सचेतक बोर्ड है, उसमें यदि पानी ज्यादा रहेगा ना तो आना जाना नहीं करना है, और पानी कम रहेगा तो आना जाना कर सकते हैं। उसमें कितना मिलीमीटर पानी रहेगा वो उसके साथ ना एक मीटर भी लगाया रहता है कि इतना पानी होने के बाद ना आना जाना नहीं करना है। कम पानी में आना जाना कर सकते हैं। मूलभूत सुविधा में जितना कर सकेंगे हम करेंगे, हर संभव प्रयास करेंगे तो उनको हर सुविधा का लाभ मिले। मूलभूत सुविधा में जितना कर सकेंगे हम करेंगे, हर संभव प्रयास करेंगे तो उनको हर सुविधा का लाभ मिले। अभी मैं मौजूद हूँ सिरलीपारा गांव में, जो कि कोदोभाटा ग्राम पंचायत के अंतर्गत में आता है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बता दूं, ये जो गांव है आज से बसे हुए करीबन 45 साल पहले ये गांव बसा था, लेकिन आज तक मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है ये गांव। आने जाने के लिए सड़क नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। एक स्कूल था वो भी अभी दूसरे गांव शिफ्ट कर दिया गया। जो आंगनबाड़ी जो बच्चे हैं वो अब उसी स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है जहां पे पहले बच्चे प्राथमिक शाला के रूप में उसको यूज कर रहे थे। वो भवन भी अति जर्जर हो चुका है। आप सोच सकते हैं आज़ादी के 79 साल के बाद भी अगर लोग मूलभूत सुविधा के लिए तरसे तो हम चांद तक कैसे पहुंच सकते हैं? एक बात सोचिएगा जरूर। कैमरामैन राजेश के साथ मैं राजीव लोचन, जिला संवाददाता गरियाबंद, IND 24। तो ये तस्वीरें आपने देखी सिरली पारा की, जहां तमाम बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। एक तरफ तो जो राजनेता हैं वो भविष्य के सपने दिखाते हैं, दूसरी तरफ अगर देखें तो आज़ादी के इतने साल बाद भी तस्वीरें काफ़ी कुछ बयां करती हैं। वो दावे, वो वादे आज भी वैसे ही बने हुए हैं।
जनता की मूलभूत सुविधाओं का कब विकास होगा, जनता को कब मूलभूत सुविधाएं मिल पाएगी, ये एक बड़ा सवाल। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सहयोगी राजीव जुड़ गए। राजीव, अगर देखा जाए तो इतने साल बाद भी वही तस्वीरें बनी हुई है। कह सकते हैं कि देश में एक साथ दो तस्वीरें नजर आती है। एक तस्वीर तो वो जहां विकास की बात की जाती है, जहां रोडें चमकाने की बात की जाती है, जहां सभी तरह की सुविधा की बात की जाती है। लेकिन आज भी दूसरी तस्वीर अगर हम देखें ग्रामीण क्षेत्रों की, तो हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी वही तस्वीर बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी हालात वैसे ही हैं। जो लोग हैं वो कच्चे रास्तों से जाने को मजबूर हैं। मूलभूत सुविधाएं नहीं है, स्कूल नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। आपने भी वहां पर जो लोग उनसे बात करने की कोशिश की, क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कुछ उन्होंने अपना दर्द बयां करा? राजीव, विकास का इंतजार करता सिरलीपारा गांव, जो कि अपना कोदोभटा ग्राम पंचायत के एक आश्रित ग्राम है। अगर उसका जियोग्राफिकल सिचुएशन देखें तो अमलीपदर, जो कि एक तहसील मुख्यालय से सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित। 3 किलोमीटर दूर तक भी अगर विकास का रोशनी नहीं पहुंच पाएगा तो आप समझ सकते हैं कि सरकार का जो कार्य है किस तरह से आगे बढ़ रहा है। दूसरा चीज मैं अभी यहाँ पे जो सड़क के बारे में बता दूं, सड़क करीबन जो बहारापारा करके एक पारा है, वो पारा से लेकर सिरलीपारा का जो दूरी है वो सिर्फ 2 किलोमीटर है। लेकिन आज तक मतलब करीबन ऐसा मान के चलिए 45 साल पहले ये गांव बसा था और आज तक वो गांव के लिए सड़क कैसा है वो लोग नहीं जानते। मतलब मेरे कहने का मतलब यही है कि एक बार भी गांव का सड़क नहीं बना है। प्रधानमंत्री सड़क का मांग पिछले कई सालों से ग्रामीण कर रहे हैं, लेकिन उनका भी बात सुनाई नहीं, सरकार नहीं सुन रही है। दूसरा, बिजली का खंभे और तार तो लगे तो जरूर हैं, लेकिन सही तरीके से जितने मिलना चाहिए लोगों को बिजली उतना मिल नहीं पा रहा है। तीसरा, अगर पानी का बात करें तो कई जगह पे जो नल जल जो कनेक्शन है, जो नल जल योजना मिशन के तहत जो घर घर पानी पहुंचाया जा रहा है, कई जगह पे टूट गया है, जिससे पानी रोड में ही बह रहा है। लोगों को जो पानी मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। तीसरा, अगर शिक्षा की बात करें तो आज से करीबन 6-7 साल पहले एक प्राथमिक शाला हुआ करता, जो तस्वीरों में भी दिखाई दे जा रहा है, वो वहीं पे प्राथमिक शाला का मतलब बच्चे को पढ़ाया जाता था। लेकिन सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि वो भवन जर्जर हो गया और दूसरा जो टीचर थे वो इस पारा में आ नहीं पाते थे। बिल्कुल राजीव, आपसे और भी समस्या जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ग्रामीण जुड़ गए हैं रोहित नेताम। रोहित जी, आपका स्वागत है i24 पर। आपको आवाज आ रही मेरी? हाँ जी रोहित जी, आप सुन पा रहे हैं? मैं i24 से बात कर रहा हूँ। जी सर। रोहित जी, आपके क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, सिरलीपारा की क्या कुछ समस्या आ रही हैं? अगर देखा जाए तो वहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। आपसे ही जानना चाहेंगे कब से इस प्रकार की समस्या बनी है, आप लोगों के द्वारा किन किन लोगों से बात करने की कोशिश की है, क्या वहाँ जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं, उनके द्वारा किसी प्रकार का आश्वासन दिया जाता है? आते हैं सर, बोल देते हैं, लेकिन करते नहीं। सड़क पूरा खाई हो गया है, पूरा चिकला ज्यादा हो जा रहा है, आना जाना के लिए मुश्किल होता है। ऐसे डिलीवरी ऐसे लेने पर अमलीपदर तक खटिया में लेके जाना पड़ता है। जी हाँ। इसके अलावा और कौन सी समस्या है? स्कूल है वहाँ पर बेहतर है, बिजली पानी ये सब तमाम सुविधाएं मिल रही हैं। इसके अलावा जो सरकार की तमाम योजनाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें या उज्ज्वला योजना की बात करें, इसके साथ ही खाद्यान्न जो वितरण है वो समय पर, तमाम सुविधाएं आपको समय पर मिल पा रही हैं? हो गया सर, लेकिन अभी उसको आंगनबाड़ी वो फिर हो गया है, स्कूल में पढ़ाते हैं, आंगनबाड़ी नहीं बना है। छोटे छोटे लोग बच्चे जाते हैं, उधर भी ज्यादा गीला हो जाता है ना, कीचड़। जी, तो कब से इस प्रकार की समस्या बनी है? हो जा रहा है सर, हो गया। तो कितने साल हो गए इस प्रकार की समस्याओं को बने हुए? कभी नहीं बन रहा है ना जी। सरपंच को बोलो तो सरपंच भी नहीं आता, कोई ध्यान देता नहीं। जी हाँ। आप लोगों की तरफ से कोई आवेदन वगैरह सरपंच को दिए गए हैं या जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं उन लोगों से बात की गई है? सचिव की बात की जाए या कलेक्टर की बात की जाए, तहसीलदार की बात की जाए, एसडीएम की बात की जाए, आपने किसी से संपर्क करने की कोशिश की है? कितने साल बाद भी आपके यहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं है, सड़क नहीं है? बारिश के समय और अन्य जब मौसम होते हैं उस समय आप लोग किस प्रकार से आवागमन करते हैं? क्या बारिश के समय सड़कें ठीक होती हैं? सड़कें ठीक नहीं होता है सर। वो विधायक लोग है ना, उसको 2-3 बार कागज दे चुके हैं रोड के बारे में। जी। और उसको हाँ बोलते हैं, उसको ध्यान देते नहीं। जी,
बिल्कुल बिल्कुल रोहित जी, आपकी समस्या बनी है, आप हमारे साथ जुड़ रहिएगा, हम आपसे आगे भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ समाज सेवी जुड़ गए हैं, त्रिलोक तिवारी जी। त्रिलोक तिवारी जी, स्वागत है आपका N24 से। आपको आवाज आ रही मेरी? त्रिलोक जी, हम बात कर रहे हैं सिरलीपारा ग्राम पंचायत की। क्या कुछ समस्याएं, हमारे साथ ग्रामीण भी जुड़े हुए हैं रोहित, उनका कहना है कि लंबे समय से समस्या बनी है, कई बार आवेदन भी उनके द्वारा दिया गया है, लेकिन ना तो सरपंच कुछ काम कर रहे हैं, ना सचिव कुछ काम कर रहे हैं। कलेक्टर की भी हमने प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की थी, उनका भी यही कहना है कि मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा, लेकिन कब विकास होगा ये इस बात की कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है ग्रामीणों को। त्रिलोक जी। हाँ जी, हाँ, समस्या तो बनी हुई है। वहाँ ऐसा स्थिति है, बरसातों में तो बड़ा दिक्कत, पैदल आदमी पैदल भी चल नहीं पाते, घुटने तक मतलब कीचड़ और ये मतलब रहता है। और वहाँ ये क्या है, वन विभाग की तरफ से मतलब मिट्टी के काम एक बार हुआ है, उसके बाद तो रोड बनता नहीं। पंचायत इंचार्ज में 2-4 ट्रिप ट्रैक्टर में मिट्टी उट्टी डाले तो बहुत है, बाकी कुछ भी आज तक प्रशासन से मतलब कुछ भी नहीं हुआ है। स्कूल भी खुला था तो स्कूल भी मतलब बंद हो गया। अब क्या कारण हुआ, कैसे हुआ, ये भी नहीं मालूम। तो आप लोगों के द्वारा इस बात को लेकर तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से जब बात करने की कोशिश की जाती है तो उनका क्या कहना है, वो किस प्रकार से आप लोगों को आश्वासन देते हैं? इसके बाद आप लोग दोबारा से उनके पास जाते हैं तब वो क्या कहते हैं? हेलो जी त्रिलोकी जी, आवाज आ रही है आपकी, आप बताइए। वही बताया कि कई बार दे चुके हैं आवेदन, लेकिन पंचायत माध्यम से भी गया, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हो पाया। क्या बोलते हैं उसको, वन विभाग का रोड है बोलते हैं। जी, तो वन विभाग का रोड है, अगर तो वन विभाग से संपर्क करने की कोशिश क्यों नहीं की जाती, तालमेल बिठाने की कोशिश की जाए? कुछ भी तो ऐसा है कि रेंजर भी रहता है, देवभोग में रहता है जी। और यहाँ मतलब देवभोग अमलीपरा से दूरी 26 किलोमीटर, वो तो अपना ऐसा है कि कोई काम रहेगा तभी आता है, बाकी ऐसे कोई है ही नहीं। मतलब आज तक मतलब कोई देखने वाला, झांक के देखने वाला नहीं यहाँ। बिल्कुल कह सकते हैं त्रिलोकी जी की समस्या बनी है, एक तो सरकार की है, ऊपर से वन विभाग की है, आपसी तालमेल ना बैठने के चलते जो ग्रामीण हैं उनको असुविधाएं हो रही हैं। त्रिलोकी जी की धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम वादे जो हैं वो राजनीतिक दलों के द्वारा किए जाते हैं कि जब वोट का समय आता है और जो तमाम जनप्रतिनिधि है वोट मांगने ग्रामीणों के पास पहुंचते हैं तो तमाम तरह के वादे किए जाते हैं कि आपको तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन साल दर साल निकलते जाते हैं, लेकिन ग्रामीणों को किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं दी जाती हैं और मजबूरी में ग्रामीण जो है वो इन तमाम असुविधाओं के अभाव में जीवन यापन करते रहते हैं। हमारे साथ सहयोगी राजीव जुड़े हुए हैं। राजीव, अगर देखा जाए तो हर साल जो है ग्राम पंचायत को एक धनराशि अलॉट की जाती है सरकार की तरफ से। अगर हम 5 साल का ही कैलकुलेशन कर लें, जो पंचायत है, जो पंचायत को जो मद मिलता है, जो पैसे सरकार की तरफ से मिलते हैं, अगर उन्हीं 5 सालों में अगर एक साल में एक चीज़ का अगर निर्माण किया जाता, एक चीज़ का अगर विकास किया जाता, तो इतने लंबे समय तक मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर विकास जो है वो नहीं पहुँच पाता या वहाँ विकास नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि सरपंच सचिव की भी लापरवाही, गलती है। हर साल पैसे मिलते हैं लेकिन उन पैसों का क्या किया जाता है, आखिर सड़क तमाम सुविधाएं वहाँ क्यों नहीं बन पा रही, एक बड़ा सवाल है। जी, अगर सच्चे दिल से गांव का विकास करना चाहे तो पंचायत सफिशिएंट है किसी गांव का विकास करने के लिए। अगर यहाँ पे बात करें सरपंच और सचिव का, जब भी गांव वाले उसको कंप्लेन करने जाते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे चर्चा करेंगे इस बारे में। हमारे साथ नवीन कुमार मांझी जुड़े, भाजपा मंडल अध्यक्ष हैं कांदा डूंगर से। नवीन कुमार जी, आपका स्वागत है N24 पर। सर आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई सर। नवीन जी, हम बात कर रहे हैं सिरलीपारा की। काफी लंबा समय बीत गया है लेकिन देख रहे हैं सड़कें वहां पर बनी नहीं है, ग्रामीणों को तमाम प्रकार की असुविधाएं हैं, ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है, स्कूल भी जर्जर है, बच्चे मजबूरी में एक जर्जर स्कूल में पढ़ रहे थे और आंगनबाड़ी भी नहीं, तमाम तरह की असुविधाएं। आपको इस बारे में संज्ञान होगा, आपसे ही जानना चाहेंगे सर, क्या कुछ वहां पर आप लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, कब तक जो ग्रामीणों के सामने जो समस्या है उनका समाधान हो पाएगा? ऐसा कोई जानकारी बताई नहीं गई है सर। नहीं, अब हम आपको बता रहे हैं, अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है तो हम आपको दे रहे हैं कि तमाम तरह की वहां पर असुविधाएं हैं। अब आप किस प्रकार से इन तमाम असुविधाओं का निराकरण करेंगे, किस प्रकार से वहां पर ग्रामीणों को तमाम सुविधाएं प्रदान करेंगे? और एक बड़ा सवाल यह है कि अगर आप क्षेत्र में होते हुए अगर आपको नहीं पता है कि वहां पर क्या कुछ असुविधाएं हैं, तो कह सकते हैं कि आप सर तमाम जो ग्रामीण क्षेत्र वहां का भ्रमण नहीं कर रहे हैं या वहां के लोगों से नहीं मिल रहे हैं जिसकी आपको जरूरत है। जी नवीन जी।
सर भ्रमण रहता है सर, लेकिन आज तक न सरपंच महोदय या किसी के द्वारा ये बताया नहीं गया महोदय ऐसा ऐसा समस्या का। सरपंच के द्वारा क्यों बताया जाएगा? आप ग्रामीणों से मिलिए ना, जिनको ज्यादा परेशानी। आप सरपंच के यहाँ जाएंगे तो वो तो यही कहेंगे ना कि उनके क्षेत्र में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जब ग्रामीणों के पास जाएंगे, उनके खेतों से निकलेंगे, उनके घरों के पास जाएंगे, उनके घरों में बैठेंगे, उनसे मिलेंगे, तब तो वो आपको समस्याएं पता चलेगी सर। जी 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 बिल्कुल महोदय। तो मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि होने के नाते आप किस प्रकार से जो तमाम ग्रामीण उनकी समस्याओं का समाधान करने में भूमिका निभाएंगे? बिल्कुल महोदय, इनको ध्यान आकर्षित करके बिल्कुल महोदय उसको एक बार अवलोकन बिल्कुल करेंगे महोदय। तो कब तक हो पाएगा? क्योंकि अगर देखा जाए, आपको भी इस बात का संज्ञान है कि हर साल सरकार की तरफ से ग्राम पंचायत में एक राशि दी जाती है। अगर हर साल उस राशि का सदुपयोग हो तो अभी तक तमाम तरह की जो असुविधाएं हो रही हैं वो ना हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि उस राशि का उपयोग नहीं हो पा रहा है। आखिर वो राशि कहाँ जा रही है, किसके पास जा रही है, इस बात का भी कोई जानकारी नहीं। और सालों से जो ग्रामीण हैं वो हमेशा तमाम तरह की असुविधाओं के साये में जीने को मजबूर हैं। कई बार कलेक्टर को, एसडीएम को, तहसीलदार को आवेदन निवेदन कर चुके हैं, लेकिन हर बार आश्वासन ही दिया जाता है। और एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जनप्रतिनिधि जब चुनाव होते उस समय जब तमाम लोगों से मिलने जाते हैं, तमाम तरह के वहाँ पर संज्ञान देते हैं, जो समस्याएं होती हैं उसको लेकर ये भरोसा दिलाते हैं कि समाधान किया जाएगा, लेकिन सालों साल बीत जाने के बाद समाधान नहीं होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है सर? नवीन जी जी बताइए सर, आपसे ही जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? आखिर क्यों जो कम्युनिकेशन है वो ग्रामीणों के साथ आपका नहीं बन पा रहा है? सरकार का और जो तमाम रहवासी उनके साथ कम्युनिकेशन गैप जो है वो देखने को मिल रहा है। आखिर क्यों आप लोग जो आज सुविधाएं हैं ग्रामीणों को सालों साल से वो दूर नहीं कर पा रहे? कहाँ आखिर कमी रह रही है महोदय? ये जितनी भी योजनाएं महोदय, योजना के बारे में बताया जाता है महोदय। नहीं, योजनाएं तो ठीक है, योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है बहुत सी जगहों पर अगर हम देखें तो। हम तो लेकिन बात कर रहे हैं सिर्फ एक ग्राम पंचायत के सरली पारा की। अगर आप वहां जाएंगे उस ग्राम पंचायत में देखेंगे तो ना तो सड़क है, सबसे ज्यादा समस्या आती है ग्रामीणों को बारिश के समय पे, जब सड़कें जो है वो कच्ची होती हैं, कीचड़ में तब्दील हो जाती है। ऐसे में ना तो वहां किसी प्रकार का वाहन पहुंच पाता है, अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको अस्पताल तक ले जाने में भी असुविधा होती है। अक्सर कृषि कार्यों के लिए और तमाम कार्यों के लिए हम देखते हैं कि ग्रामीण नहीं जा पाते। स्कूली बच्चों को अक्सर कीचड़ भरे रास्तों से होकर मजबूरी में निकलना पड़ता है। इस तरह की जो असुविधाएं हैं अभी से नहीं है, 1-2 साल से, ये 40-45 साल से इस प्रकार की समस्याएं बनी हैं। तो क्या ये माना जाए कि जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं वो 40-45 साल से इस गाँव में गए ही नहीं है? अब इस बारे से नहीं बता सकते महोदय, लेकिन महोदय आप ये तो बता सकते हैं ना कि आपके द्वारा क्या काम किया जाएगा। आपके मामले, ये आपका संज्ञान में ये पूरा मामला आया है, तमाम प्रकार की असुविधाएं हैं ग्रामीणों को, अब आपके द्वारा क्या कुछ कदम उठाया जाएगा? किन लोगों से आप बात करने की कोशिश करेंगे ताकि जो ग्रामीण हैं उनकी समस्याओं का समाधान हो सके? जी नवीन जी। जी 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 ये जो समस्या बता रहे महोदय, ये सिरली पारा का जी, इसमें महोदय बिल्कुल इनको महोदय जाके वास्तविक स्थिति क्या है, कैसा है देखेंगे महोदय, बिल्कुल देखेंगे, संज्ञान मिलेंगे महोदय। किससे बात करने की कोशिश करेंगे आप महोदय? यही सप्ताह महोदय। जी जी तो कब तक समस्याओं का समाधान हो जाएगा, इस बारे में आप बता सकते हैं? कब आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे सिरली पारा, कब वहां पर लोगों से मुलाकात करेंगे? महोदय कल ही चल देंगे महोदय। नहीं, मुलाकात तो ठीक है, मुलाकात तो कई लोग कर चुके हैं। यहाँ मुलाकात करना एक बड़ी चुनौती नहीं है। चुनौती यह है कि मुलाकात करने के बाद जो आपके द्वारा आश्वासन दिया जाएगा, ये तमाम जनप्रतिनिधियों द्वारा जो आश्वासन दिया जाता है प्रशासनिक अधिकारी द्वारा, उस पर कब अमली जामा पहनाया जाएगा, उस पर कब अमल किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। जी 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 महोदय, इनको विभागीय संज्ञान महोदय जो है जनपद स्तर या जिला स्तर, इनको लिखित में प्रस्तुत करेंगे महोदय विभागीय को। जी, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं नवीन जी कि जब समस्याएं एकदम चरम पर पहुंच जाती है, जब लोगों का सब्र का बांध टूट जाता है, तो लोग मजबूरी में सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाते हैं। फिर विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है, धरना देखने को मिलता है। जो लोग हैं वो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर आमदा हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का भी एक सब्र का बांध है। वो इंतजार करते हैं कि चलो इस साल नहीं अगले साल उनके यहाँ विकास होगा, सड़कें बनेगी। तमाम जनप्रतिनिधि आते हैं वोट लेने
और हाथ जोड़कर उनके सामने जाते हैं कि हम आपके यहाँ क्षेत्र विकास कराएंगे। लेकिन जब हम देखते हैं कि चुनाव खत्म हो जाते हैं तो ना जनप्रतिनिधि वहाँ नजर आते हैं, और जो तमाम जनता है जब वो जनप्रतिनिधियों के यहाँ पहुँचती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक राजा के समक्ष जो है वो जनता आई है, बल्कि एक जो जनप्रतिनिधि है वो कहीं ना कहीं एक सेवक होता है और जो जनता है वो एक राजा होती है। लेकिन हम तस्वीरें इसके एकदम उलट देखते हैं, जनप्रतिनिधि राजा बन जाता है, जनता सेवक बन जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक मानसिकता है इसको बदलने की आवश्यकता है सर। लोगों को, तमाम जनप्रतिनिधियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि वो आखिर किसके लिए काम कर रहे हैं, क्या उनका दायित्व है। अगर दायित्व जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो विकास भी नहीं हो पाएगा। नवीन जी। बिल्कुल नवीन जी, आप हमारे से जुड़े रहिए, आपसे आगे भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजीव जुड़े हुए। राजीव जी, आपने सुना नवीन जी की बात को, उनका ये कहना है कि उनको इस बारे में संज्ञान नहीं है। अगर देखा जाए तो इतने साल में अगर तमाम जनप्रतिनिधि क्षेत्र में भ्रमण करने नहीं जा रहे हैं और सिर्फ वोट के समय जा रहे हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि उनको संज्ञान नहीं, तो एक बड़ा सवाल है कि आखिर जनप्रतिनिधि अपने दफ्तरों से बाहर कब निकलेंगे, कब जमीनी हकीकत जानने के लिए लोगों से मिलेंगे, कब क्षेत्र में भ्रमण करेंगे और कब लोगों की समस्या दूर करेंगे। इस प्रकार तो लगता है कि कभी समस्याएं हल ही नहीं हो पाएंगी। जो हाथ जोड़कर जो मांगते हैं अपने समस्या का निवारण करने के लिए, जब जनता आता है तो वही हाथ फिर उनको मना कर देता है। ऐसा वाकया कई बार देखने को मिला है। मैं हाल ही में कई नेता जैसे जिला पंचायत सदस्य हुआ, विधायक हुआ, सभी से मैं चर्चा किया। यहाँ तक मैं कलेक्टर से भी चर्चा किया इस संबंध को लेके। और जो जनपद सीओ है उनका भी कहना यह है कि जल्द से जल्द वहाँ के लिए बनाएंगे, और अगर हो सके तो प्रधानमंत्री सड़क अगर नहीं भी बनेगा तो सीसी वाला जो रोड बनता है, सीसी रोड, वो तो जरूर बनाएंगे। लेकिन जो कहने का जो वादे हैं वो कब तक धरातल पर उतरता है ये समझ नहीं बताएगा। जी राजीव जी, आपने उनसे पूछने की कोशिश करी कलेक्टर से और जनपद सीओ से कि आप इतने साल तक आखिर क्यों समाधान नहीं कर पाए? जब हम लोग आपके पास पहुंचे, जब मीडिया आपके पास पहुंची, सवाल किए, तभी आप ये क्यों कह रहे हैं कि समाधान किया जाएगा? आखिर हम लोग को आपके यहाँ पहुंचने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? आपको तो इसके पहले से इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, अभी तक वहाँ विकास हो जाना चाहिए। जब आपसे सवाल किया जा रहा है तो आप कह रहे हैं कि समस्या का समाधान किया जाएगा। आखिर पहले से आप लोग कहाँ थे? जी, ये बात पूछा गया तो उनका वही मेरे सामने में ही ग्राम जो सचिव है उनको फोन किया गया, तो सचिव का कहना ये था कि हम हाल ही में वहाँ पे मुरुम और गिट्टी डलवाए थे। लेकिन जब मैं हकीकत में वो रोड को जब मैं गया देखने के लिए तो कहीं पे भी मुझे ऐसा रोड या मुरुम गिट्टी कुछ भी दिखा नहीं वो रोड के ऊपर। तो इससे पता चलता है कि जितने भी साहब अफसर है बस बोलने के लिए कुछ और करते हैं और करते समय जो अपना जो इरादा है वो कुछ और बदल देते हैं। पता नहीं। बिल्कुल राजीव, देखा जाए तो जो तमाम जो वादे किए जाते हैं, जो कहा जाता है कि वहां पर गिट्टी मुरम डलवा दिए है, ये लगता है गिट्टी और जो मुरम है ये तमाम जनप्रतिनिधि जो है जिम्मेदार है, जिनकी जिम्मेदारी है वो अपने ही घरों में डलवा लेते हैं और दिखा देते हैं कि डल गई है, क्योंकि उनके घर तो चमकते नजर आते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं कि विकास को दूर नजर आता है। ग्रामीण आज भी कीचड़ और तमाम मिट्टी भरे रास्तों से गुजरने को मजबूर है। राजीव, बने रहिए हमारे साथ। श्रवण कुमार सतपथी जुड़ गए हैं, समाज सेवी हैं। श्रवण कुमार जी, स्वागत है आपका ND24 पर। आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन रहा हूँ। श्रवण जी, हम बात कर रहे हैं सिरलीपारा गांव की, जहां लंबे समय से मूलभूत सुविधाएं ग्रामीणों को नहीं मिल पा रही। आपको इस बारे में जानकारी है? और अगर जानकारी तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ आप लोगों के द्वारा मांग की गई है, आप लोगों के द्वारा क्या कुछ प्रयास किए गए ताकि जो ग्रामीण है उनकी समस्याओं का समाधान हो सके? प्रयास तो होते रहता है सर, लेकिन क्या है वो बहुत छोटा सा बस्ती है। जी हेलो। जी, मैं सुन पा रहा हूँ श्रवण जी। और बड़ी गाड़ियां अंदर जा नहीं पाती उस पारा मोहल्ला में जी, क्योंकि सड़क का कोई ठिकाना नहीं है। सड़क गड्ढे माने कोई गाड़ी घोड़ा 4 व्हीलर जाने का साधन नहीं होता, और बरसात में तो और बदतर स्थिति हो जाती है जी। इसलिए वहाँ विकास नहीं हो पा रहा है। तो विकास कैसे होगा अगर जो जनप्रतिनिधि है वहाँ सड़क नहीं बनाएंगे, और अगर सड़क नहीं बनेगी तो तमाम सुविधा वहाँ कैसे पहुँच पाएंगी? सबसे बड़ी चिंता तो यही है कि सबसे पहले तो सड़क बनवानी होगी ना वहाँ पर। अब सड़क ही नहीं बन पा रहे हैं तो विकास कैसे पहुँचेगा? जिस काम का टेंडर होता है ना सर जी, और ठेकेदार लोग मुंशी के भरोसे काम करवाते हैं, और कभी कभार आते हैं उनसे जनप्रतिनिधि और संवाद करता है तो बोलते हैं आपको जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो, हमको जो उचित लगेगा हम करेंगे करके ठेकेदार लोगों का जवाब रहता है। बिल्कुल श्रवण जी, कह सकते हैं कि जिम्मेदार हैं वो कहीं ना कहीं आप लोगों की बातों को
ध्यानपूर्वक संज्ञान में नहीं ले रहे हैं और कह सकते हैं कि तमाम जो असुविधाएं हैं वो लंबे समय से बनी है और कब तक इस प्रकार की समस्या बनी रहेगी ये भी एक बड़ा सवाल है। श्रवण जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही हमारे साथ सहयोगी राजीव जुड़े। राजीव आपको भी धन्यवाद। तो कह सकते हैं समस्याएं हैं, अब देखने वाली बात होगी कब इसका समाधान हो पाएगा। हालांकि ग्रामीण लंबे समय से इन समस्याओं के निराकरण को लेकर मांग करते आए हैं। जिम्मेदार भी कहते हैं कि समस्याएं हैं उनका समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा, लेकिन कब ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल IND24 में इतना ही। देखते रहिए IND24। नमस्कार।